सिंध में बारहा हमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी की लंबी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है, एक बेचैनी नज़र आती है। कैनाल्स वाले जो प्रोटेस्ट हुए इस दफ़ा, उसमें भी हमने देखा कि बिल्कुल पानी का मसला भी था, लेकिन तर्ज़ हुक्मरानी पे भी बहुत शदीद बेचैनी थी। मामला हल हो गया, वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि हम कैनाल्स नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पर शुकूक व शुबात रहे और प्रोटेस्ट चलते रहे। मोरो में नेशनल हाईवे पर पिछले हफ्ते मंगल के दिन कौम परस्त तंजीमों की तरफ से एहतजाज था। देखते ही देखते वो आपे से बाहर हो गया, पुरतशद्दुद हो गया और जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने चढ़ाई कर डाली वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के घर पर। ये मनाज़िर जो आप देख रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर जलाओ घेराव हुआ, उनके घर पर मुजाहिरीन घुसे, बाज़ नकाबपोश थे, वहाँ पर ठीक ठाक उसको नुकसान पहुँचा। उनकी जो कोठी है उसमें से आग के शोले बुलंद होते देखे गए। पुलिस को जब वहाँ पे बुलाया गया तो मुजाहिरीन ने उन पर भी चढ़ाई कर दी, उन पे लाठियाँ बरसाईं, उन पर हमला किया। रीइंफोर्समेंट कॉल की गई, बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर आईं पुलिस की और उन्होंने कोशिश की कि मुजाहिरीन को पुश बैक करें। वहाँ पे लाठी भी चली, आंसू गैस भी चली, लेकिन देखते ही देखते ये मामलात आपे से बाहर हो गए। इस दौरान नज़र आया, जो सोशल मीडिया फुटेज सामने आई है उसमें नज़र आया कि ज़िया लंजार साहब यानी कि हुकूमती वज़ीर, उनके लोगों ने भी वो कहेंगे कि हमने डिफेंस में किया, जो भी किया, उन्होंने हथियार निकाले, उन्होंने फायरिंग की। और जो फुटेज सामने आई उसमें ये भी हमने देखा और सुना कि जो लोग मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ सामने आए सिविल कपड़ों में, वो पीपल्स पार्टी के हक़ में, उनके लीडर्स के हक़ में नारे लगा रहे थे। 20/2025 को जीए सिंध मुत्तहदा महाज जस्मम, जिसका लीडर शफी बुरफत है, जो कि मुल्क में मौजूद नहीं है, जितने भी अहम तंसीबात हैं उस पर हमलों में वो ना सिर्फ मुलव्वस रहे हैं, और मैं ये वन साइड स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, काफी वाकयात में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। उस पार्टी की जानिब से पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहां पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहां पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई, तो ज़दोकोप करके जिस तरह लाते घूसे मारे जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही है। और आपने देखा कि इस वीडियो में काफी लोगों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है। ये बयान था वज़ीर इत्तलात का आज का, जिसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि जो मुजाहिरीन थे उनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से है। लेकिन मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जिस दिन ये एहतजाज हुआ उस दिन पीपल्स पार्टी के लोग, वज़ीर साहब के लोगों ने कैसे रिएक्शन दिया। जरदारी 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 लानत लानत लानत। मोरो में इन पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 नौजवान मारे गए, उनकी जानें गईं। उनमें से एक इरफान लगारी, जिनकी तस्वीर आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एहतजाज करने वालों में शामिल थे। वहाँ पे जो फायरिंग हुई, अब ये हम नहीं कह सकते कि वो पुलिस की फायरिंग थी, मुजाहिरीन की थी, लेकिन इनकी जान उसमें चली गई। उसके बाद ज़ाहिर है कि होता यही है कि अगर इस तरह का वाक़या होता है तो वरसा लाशें ले जाते हैं, दफनाते हैं या एहतजाज करते हैं। लेकिन जब इनकी लाश जो है वो उनके गांव की तरफ ले जाई जा रही थी, गोठ लगारी बजरानी ज़िला सांगर में, तो एक जम्मे गफ़ीर था एक लोगों का जो एम्बुलेंस के साथ चला। वहाँ पर गम व गुस्सा था कि पुलिस पर इल्ज़ाम था कि उसने ज़्यादती की है। लेकिन फिर हमने देखा कि चंद दिन के अंदर पुलिस ने उनकी लाश जो है वो ज़बरदस्ती उठा के ले गए और उसके बाद उसे दफना दिया। आज उनकी लाश जहाँ पे दफन है वहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा है और किसी और को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं। ये एक गैर मामूली डेवलपमेंट है जब इस तरह के वाक़े होते हैं। तो इस पर सिंध के कई शहरों में एहतजाज हुआ है, बॉयकॉट हुआ है, गम गुस्सा है। थोड़ा सा इस मामले को समझते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी निसार खोखर, जिन्होंने पहले दिन से इस वाक़े को कवर किया है। निसार, ये जितना सोशल मीडिया कवरेज हमने दिखाई, जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं दोनों साइड्स के, वो हमने बताए। आप बताएं कि इसको कैसे देखा जा रहा है। हमारा जो मीडिया है, सिंधी मीडिया खास करके, उसमें इसकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है? जी देखें शायद, ये जो वाक़या है मोरू का,
उसका आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बढ़ चुका है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी उसकी मजम्मत की गई है और तहकीकात का मुतालबा किया गया है। उसके साथ साथ सिंध असेंबली के 2 दिन का सेशन था जिसमें होम मिनिस्टर ज़ियाउल अंजार के घर को जो जलाया गया उस वाक़े पर शदीद असेंबली मेंबर ने दोनों गुस्सा किया, बल्कि एक असेंबली मेंबर ने तो ये कहा कि ये सिर्फ एक ज़ियाउल अंजार का घर नहीं, असेंबली के 165 जो अरकान हैं उनके घर जलाए गए। तो इस वाक़े को जरा आप देखें कि कितना बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, लेकिन मिसहैंडल भी हुआ है। पहले दिन से मैं आपको बताना चाहूँ कि क्योंकि सिंध ने देखा कि 12 दिन का बबरलू का धरना अगर पुरअमन हो सकता है तो एक दिन का मोरो का धरना पुरअमन क्यों नहीं हो सकता। 12 दिन का वकला की रहनुमाई में जो धरना था बबरलू पे, वहां पर एक टायर तक नहीं चला और यहाँ पर ट्रालर्स, ट्रक, सारे जो खाद की ट्रालर्स थे वो लूटे गए। तो ये मामला क्या है, इसलिए सिंध के जो मुख्तलिफ अदीब हैं, दानिश्वर हैं, वो मुतालबा करें कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि हुकूमत एक बात कर रही है, मुजाहिरीन दूसरी बात करें और जो वर्षा है वो तीसरी बात करें। जैसे अभी मिनिस्टर शर्जील मेमन के आपने चलाई क्लिप, तो इसके जवाब में वहां के जनरल काउंसलर हैं गांव के नजीर लगारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि हम ना तो किसी दहशतगर्द तंजीम से वास्ता है हमारा, नए किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन के हम अरकान हैं, हम अपने गांव में रहते हैं और दरिया से मोहब्बत है क्योंकि दरिया के किनारे ही हमारा घर है और हमारे बच्चे तो भिटाई को जो डेथ हैं वो याद करते हैं, वो पुरअमन है, तो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं। इस तरह के मामला हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पहले दिन से देखा जाता है कि मोरो का जो प्रोटेस्ट था उसमें को ज्यादा लोग शरीक नहीं थे कि हजारों की तादाद में हो गए लोग कि जाके उन्होंने जला घेराव किया। चंद एक नौजवान थे मोटरसाइकिल पे सवार, मेरा जो अंदाजा है 50 के करीब ही मुश्किल से होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 50 के करीब रोजाना कराची प्रेस क्लब के सामने तो मुजाहरा होता है, उसको हैंडल किया जाता है। तो 50 के करीब नौजवान मुश्तल कैसे हो गए, उनमें मास्क जो पर्सन थे वो कहां से आ गए। अभी हुकूमत कह रही है कि जो ज़ियाउल अंजार होम मिनिस्टर के घर पे आग लगाई गई है वहां पे केमिकल यूज किया गया है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूं कि ये लाश जो गुस्सा है वो नहीं ले रहे थे पुलिस से, क्योंकि पुलिस को अभी तक पुलिस ने जवाब नहीं दिया कि हैदराबाद अस्पताल में जब लाश गुस्सा के हवाले नहीं की गई उस पर पुलिस ने कब्जा क्यों किया। कब्जे में ली हुई लाश जब नुशर फिरोज के करीब मोरो पहुंची तो मोरो में 3 अजला की पुलिस जो है वो इकट्ठे होकर वो लाश जो है वो अपने पास ले गई और एक रात पे पुलिस तहवील में लाश को रखने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से आर्डर जो है वो उसकी अदालत से आर्डर किया गया कि इसको किसी एनजीओ के हवाले करके अगर गुस्सा नहीं लेते लाश तो आप तदफीन कर सकते हैं। तो ईडी के हवाले से वहां पे तदफीन की गई। अभी जो एसटीपी के सदर हैं डॉक्टर कादिर मक्सी, उन्होंने भी ऐलान किया कि 28 मई को वो जाएंगे गांव और हजारों की तादाद में अपने कारकुनान के साथ जाएंगे और उसकी लाश जो है कब्र से निकाल के अपने आबाई जो कब्रिस्तान है वहां पे तदफीन करेंगे। लेकिन वर्षा का कहना है कि ये जरा जल्दी में होगा, अभी हम कोर्ट के जरिए ये मामला सुलझाने चाहते हैं और हल कराना चाहते हैं। तो ये मामला जरा एस्केलेट हो गया है और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को ये करना पड़ा कि उन्होंने अपनी फेवर में मुजाहरे करवाए। आप देखते हैं मुसल्लह अफराद ने भी मुजाहरे किए, पीपल्स पार्टी के होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जरदारी उसके हक में नारे लगाए। ठीक है निसार, बिल्कुल ठीक है। क्या हम गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद ज़ियाउल अंजार साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं ज़िला नौशहरा में मोरो का मुकाम जहां पिछले हफ्ते पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, वज़ीर दाखिला का घर जलाया गया, उस पर धावा बोला गया, उसके बाद 2 वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे फायरिंग में वो हलाक हो गए। अभी भी कशीदगी बरकरार है मोरो से, अभी भी आज भी ये खबरें हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू का समा है, टेलीफोन सेल फोन काम नहीं कर रहा। तो इस वक्त वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हटके में लंजार साहब ज़रा ये बताइएगा, अभी बात ये हो रही थी कि
ये मुजाहरे इतने अरसे से चल रहे हैं, पुरअमन रहे हैं, उस दिन वहाँ पर जो कुछ हुआ, पुलिस पर उंगली उठ रही है कि उन्होंने गैर ज़रूरी एक्सेसिव फोर्स उन्होंने यूज़ की और 2 लोगों की जानें चली गईं। आप क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ उस दिन वहाँ पे? ये एक्चुअली देखें, अगर एक्चुअली इसको तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया हुआ मेरे घर के साथ और वहाँ पर दावा बोला पब्लिक ने या जो भी थे मिसक्रिएंट्स थे, उनके जो हैं अपना इंस्टिगेटर्स जो थे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे, मेरे पास आज शर्जील साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो विजुअल्स प्रॉपर ना दिखा सके। एक्चुअली शुरू में ही वहाँ पर प्री प्लान पुलिस को मारा है इन्होंने, जो भी वहाँ पर थे, ये कौम परस्त थे या वहाँ पर काफी तो ऐसे थे जिन्होंने मफल्ड किए हुए थे फेसेस। किसी के पास बैग पैक्स थे जिसमें काफी चीजें, मवाद था जो कि लिक्विड्स थे उनके पास थे। और उसके बाद ऑल ऑफ सडन हमारा एक डीएसपी जख्मी हुआ, उसको तो फिजिकली डंडे मार रहे थे डीएसपी को, पुलिस को डंडे मारे। थोड़ा सा एक क्राउड था, उसके बाद वो क्राउड बढ़ा है प्री प्लान, और उसके बाद वहां पर ऑल ऑफ सडन फायरिंग हुई है। और इस कफल में अब ये कहना कि पुलिस वहां पर उन्होंने मिसहैंडल किया है, एक मॉब जो है, बहुत छोटे से मॉब के लिए वो पुलिस वहां थी, वो लड़ना नहीं चाहते थे। अगर आप देखेंगे, मैं अब उसमें विजुअल्स अगर आप लोग कहेंगे, हमने देखे सोशल मीडिया पे वो फुटेज है जिसमें आपके घर पे जो कुछ हुआ वो भी नजर आ रहा है, ट्रेलर जलाए गए हैं, वो हमारे पास हमने दिखाया है अभी अपने स्क्रीन पे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ये पुरअमन एहतजाज, छोटा सा एहतजाज था, वरसा का ये कहना है कि हमारे लड़कों का कोई ताल्लुक नहीं किसी कलदम तंजीम से, कौम परस्त जमात से, और इन्हें कोल्ड ब्लड में मारा गया है। और वहाँ पे अगर कोई शरारती लोग इस हुजूम में शामिल हो गए, उनका ये कहना है कि ये खामखा इसमें बेगुनाह लोगों को मारा गया है। इसकी आप जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे? वहाँ से ये मुतालबा आ रहा है। इसमें जुडिशियल इंक्वायरी करने में मुझे कोई मज़ाइका नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि रियल फैक्ट्स पब्लिक के पास आए कि ये हुआ क्या है। और जिस तरह से एक जो जस्मम, जिसको बैंड तंजीम है, उसको एक ऑर्गेनाइजर चला रहा है बाहर से, उसने आज मैंने उसकी इंटरव्यू सुना है, जो उन्होंने कल या परसों शाम को, डे बिफोर यस्टरडे, एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने माना है कि ये जो शहीद हुए हैं ये हमारे वर्कर हैं और हम बदला लेंगे। और उन्होंने फिजिकली मुझे धमकियां दी हैं बुरफत साहब ने, जो कि अगर बाहर बैठकर किसके इशारे पर चल रहा है आई डोंट नो। लेकिन देखें, इसमें ऐसे नहीं, कभी भी किसी पॉलिटिशियन का ऐसे घर नहीं जला है। और मैं पहले पॉलिटिशियन हूँ, उससे पहले मैं शहरी हूँ, वहाँ का पुरअमन शहरी हूँ। मैंने कभी भी इस किस्म की ऐसी तबीयत नहीं रही है कि हमारे घरों को जलाया जाए, पॉलिटिशियंस के घरों को जलाया जाए, मिनिस्टर्स के घरों को जलाया जाए, फिर तो किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर वायलेंट और उसको पुरअमन करके पेश करना, वेरी। अच्छा ज़िया साहब, इस पूरे वाक़े का एक एस्पेक्ट जो हमारी समझ में नहीं आ रहा वो ये कि ये जो नौजवान था इरफान लगारी, जो इसमें फायरिंग में जिसकी डेथ हुई है, उसकी लाश जो है वो क्यों पुलिस हॉस्पिटल से ले गई, उसको दफना दिया, और फिर अब वहाँ पे एक पुलिस चौकी कायम है, वहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं है। ये क्या मामला है? ये तो हमने कभी नहीं सुना इस तरह से। अच्छा, ये भी मिसकोट हो रहा है, ये चीज़ भी मिसकोट हो रही है। हुआ ये कि पहले दिन एक डेथ हुई, उसको उन्होंने रोड पर रखकर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। काफ़ी टाइम तक वो नेशनल हाईवे ब्लॉक रहा। मैंने खुद जाकर वहाँ नौशहरों पहुंचा, मैं मोरो में उनके लवाहिकीन से बात की मैंने कि भाई आप ऐसे ना करें, ये ठीक नहीं है। आपने जो आपकी डिमांड होगी वो मैं खुद देखूंगा, क्योंकि मेरे वो गांव के लोग हैं, मेरे शहरी हैं, वो यकीनन
किसी के इशारे पर गरीब लोग फंस जाते हैं, लेकिन उसके जो हैंडलर होते हैं वो निकल जाते हैं आराम से और इन गरीब लोगों को फंसा देते हैं। उसके बाद जो ये सेकंड हुआ है और वो उन्होंने मेरी बात मानी, वो उस लाश को ले गए, पुरअमन तरीके से उन्होंने दफना दिया उनके लवाहिकीन ने। उसके बाद जो ये दूसरा बच्चा जो वहां पर डेथ हुआ है, हैदराबाद में डेथ हुई है उसकी, वहां पर भी काफी लोगों ने वहां पर हॉस्पिटल में हल्ला बोला है। उसके बाद वहां पर पुलिस ने एम्बुलेंस में लेकर उन गांव पहुंचे हैं। गांव जो बचा बंद है उसके ऊपर ही उन्होंने गाड़ी खड़ी की है और इनको बारहा काफी हमारी जो कौम परस्त तंजीमें जो यहाँ पर सिंध में हैं, उन्होंने उनके पास वो गए हैं, जिसमें डॉक्टर नियाज कलानी से आप ले सकते हैं व्यू, और रियाज चांडियो गए हैं वहां पर। उन्होंने उनको कहा कि भाई आप लाश की बेहुरमती न करें, लाश आप लें। और सब लोग वहां जा रहे हैं, लोग वहां पर जाकर उनको खाना तकसीम कर रहे हैं उस गांव वालों को। गांव वो तकरीबन 20-25 घरों पर वो गांव है जहां पर बाहर से लोग आकर उन गांव वालों पर कब्जा करके बैठ गए। ऐसी है ही नहीं बात, और जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हो सकती है। और वहां पर हुआ यह है कि उसके बाद फिर इंतजामिया अगर 2 दिन तक एक लाश बंद पर पड़ा हुआ है और फिर एक किसी वकील साहब ने 491 की एप्लीकेशन डाली है और 491 की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने कागनिजेंस ले लिया है, उन्होंने छापा मारा है वहां पे। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, पुलिस ने उनको ऑफर किया, जिला इंतजामिया ने मजिस्ट्रेट को ऑफर की कि भाई आप मेहरबानी करें चलें, ये लाश मालकों को देते हैं, हम आपके साथ पुलिस चलती है, आपका आप आगे हों। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप इनके साथ नेगोशिएशन करें। अच्छा सॉरी, वो ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन उनको दफना दिया गया। अब वहां पे पुलिस का पहरा क्यों है? पुलिस सिर्फ वहां पर इसलिए है कि अब इनका अल्टीरियर मोटिव जो हम समझ रहे हैं अभी तक वो ये है कि हमने उसके बाद भी हमने लोग भेजे हैं इनके पास कि भाई आप कोई भी हमसे हेल्प इंतजामिया से लेना चाहते हैं वो आप लें, किसी जिम्मेदार आदमी को बीच में डालें आप लोग। वहां पर इतना तो वहां पर क्यास क्रिएट किया गया है कि पुलिस कोई खुदा ना खास्ता कोई उन पर कोई हमला करने वाली है, उनको अरेस्ट करने वाली है, ऐसी बात नहीं है। वहां पर अभी जो एप्रीहेंशन है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो ये काफी आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पर भी कि काफी हमारे जो लीडर साहिबान हैं वो कह रहे हैं कि हम लाश को ही निकाल कर और इसको दोबारा एग्ज्यूम करेंगे। और इनका मेरे हिसाब से ये है कि वहां पर हमने सिर्फ उसको इंतजामी तौर पर पुलिस को रखा हुआ है कि ये एग्ज्यूमेशन अब जो भी हो वो भी कोर्ट का आर्डर हो। कोर्ट अगर एग्ज्यूम मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एग्ज्यूमेशन का आर्डर करता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको एग्ज्यूम करके जहां पर भी लवाहिकीन चाहेंगे वहां उसको बहरहाल हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये ठीक हो गया नहीं है कि ज़िया साहब, बस मेरा आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें कौम परस्त तंजीमें, कलअदम तंजीमें इन्वॉल्व हैं, दूसरी तरफ जो वहाँ पे FIRs हुई हैं उसमें आपने अपने सियासी मुखालफिन को नॉमिनेट कर दिया, जतोई फैमिली के, मसूद जतोई, गुलाम मुर्तज़ा जतोई। अब ये क्या पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के तौर पर इसको देखा जा रहा है? फिर देखें, इसको पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग नहीं है। उन्होंने बारहा हमारे सोशल मीडिया पर ये धमकियां दे रहे थे कि हम कोई ना कोई मेरे लिए खास करके कि उसके साथ कोई कार्रवाई करेंगे, उनके एसोसिएट्स कर रहे थे और ये इन्होंने स्कोर सेटल किया है। और ये विदाउट कनाइवेंस एक 500 लोगों का 400 लोगों का मॉब था ही नहीं, वो कहाँ से लोग आए, यकीनन उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब चीज जाहिर हो जाएगी। ये पॉलिटिकल कतई कनाइवेंस वो नहीं है कि हम इसको कोई पॉलिटिकल उसको एंगल को लेकर और उनको जुडिशियल कमेटी बना रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो हम बना देंगे? ना, आपके लिए तो नहीं कह रहे। लवाहिकीन अगर मुझे गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देंगे, हम हाई कोर्ट में लिख देंगे। ठीक है, भाई आप जुडिशियल कमीशन बना दें। ठीक है ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ओके, थैंक यू। ये है इशू शेल्व हो गया है।
इस वक्त इस किस्म के मुजाहिरे इनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो था कि जी जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है कि आप अगर दे रहे हैं ज़मीन सिंध में, पानी कहाँ से आएगा, जंबरी गुमशुदगियाँ हैं, दीगर मिसगिविंग्स हैं उनकी, ये कह रहे थे कि हम उसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियरली काफ़ी बड़ा हो गया, फैल गया, वायलेंस हो गया, जाने चली गई। और अगर जिस तरह ये कह रहे हैं अगर कमीशन बनाते हैं तो अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वरना इल्ज़ाम तराशी चलती रहेगी। जिस तरह वो आग लगी हुई थी, ये कोई रैंडम नहीं है कि किसी ने माचिस फेंक दी है, बाकायदा आग लगाई गई। मोरो का 9 मई